हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 4 अगस्त और जानेंगे 4 अगस्त से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में तो जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए? किस आईआईटी संस्थान के द्वारा प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए? कितने हैं? 7 न्यू एकेडमिक प्रोग्राम। ये किए गए हैं आईआईटी रुड़की के द्वारा, जो है 7 न्यू एकेडमिक प्रोग्राम जो है शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो मतलब कि इस कार्यक्रम में जो 6 तो पारस्नातक डिग्री हैं, ठीक है, और जो है और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम शामिल है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया? कितने वर्षों के लिए जो है म्यांमार सरकार के द्वारा जो है आपातकाल एक्सटेंड किया गया है? ये किया गया है 2 वर्षों के लिए। इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। म्यांमार के द्वारा जो है इमरजेंसी जो 2 साल के जो है एक्सटेंड की गई है, ठीक है। और जो है म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन ऑन्ग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। किसने? म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन ऑन्ग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया लिए। सत्ता किसने मतलब कि चुनी थी? फरवरी में चुनी गई थी 2021 में सेना के द्वारा। अब दोबारा से जो है सेना ने जो है मतलब कि यहाँ की सत्ता जो है हथिया ली प्रधानमंत्री से। दोस्तों, आपने इन सभी पॉइंट्सों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अमेजोन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? द यूरोपियन यूनियन हैज़ फाइंड अमेजन हाउ मेनी मिलियन यूरोज फॉर डेटा प्राइवेसी वायोलेशन? यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो है अमेजोन पर जो है कितने मिलियन यूरो का जो है जुर्माना लगाया गया है? ये कितने का लगाया गया? ये लगाया गया 746 मिलियन यूरो का जुर्माना जो यूरोपीय संघ के द्वारा अमेजोन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए लगाया गया है, ठीक है। और जो है ये 746 मिलियन यूरो का जुर्माना है। ये जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजन यूरोप कोर पर लगाया गया। किसके द्वारा? ये जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजन यूरोप कोर पर लगाया गया है। पॉइंट्स और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? पीवी सिंधु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन हाउ मेनी मेडल्स इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक गेम्स? इंडिविजुअल इवेंट्स में जो कि ओलंपिक गेम्स हुए थे हाल ही में, उनमें पीवी सिंधु ने जो है कितने मतलब कि मेडल जीते हैं? कितने मेडल जीतने वाली बनी है पीवी सिंधु व्यक्तिगत इवेंट में? ये बनी है 2 मेडल। इसका जो ए बिल्कुल राइट आंसर है। पीवी सिंधु के द्वारा जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली ये बनी है। इस जीत के साथ पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और पीवी सिंधु ने चीनी शटलर, क्या नाम है इनका? नाम याद रखना, पीवी सिंधु ने चीनी शटलर, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते थे और उन्हें जो है मतलब कि उन्होंने किसको हराया था, ठीक है। ये चीन की शटलर बिंगा जी आओ, क्या नाम है इनका? बिंगा जी आओ को 21-13 से, कितने से? 21-13 और 21-15, ठीक है। 21-13 और जो है 21-15 से जो है शटलर बिंगा जियाओ को जो है पीवी सिंधु के द्वारा हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये रही हमारी पीवी सिंधु। दोस्तों, गौरव की बात है कि एक महिला ने जो है मतलब कि 2 मेडल जो है जीते हैं, वो भी ओलंपिक में, ठीक है। आप सभी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? किस देश के साथ किया भारत ने और किस देश की सेनाओं के साथ, ठीक है, उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? ये किया गया है चीनी सेना के साथ। इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में LAC लाइव
ठीक है। एक्चुअल कंट्रोल LAC पर विश्वास और को और बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। ये हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम में कोंगरा-ला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्तता क्षेत्र के खम्बा-दुजोंग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित किया गया। ठीक है। सो भारतीय सेना मतलब कि तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र से खम्बा-दुजोंग, और चीन में कहाँ से है, चीन में जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना। अब बात करते हैं चाइना से। तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एक्स जिनपिंग। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगत्से नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कितना किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर। तो दोस्तों आपने इतने पॉइंट्सों को आपने याद रखना है। ठीक है। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज़ है। देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया। और देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। टेस्ला ने चीन के ल्हासा शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है। और विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगा चीन ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या है, ईस्ट। नाम याद रखना इंपॉर्टेंस है। बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला पाया गया। सो दोस्तों ये थी चीन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़। जिन सभी पॉइंट्सों का हमने रिवीजन करना, और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है। सो व्हेन इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट डे सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया। सो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, व्हेन इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट डे सेलिब्रेट, तो कब किया जाता है, ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। 3 अगस्त को पूरे भारत में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण ये मनाया गया था 3 अगस्त 1994 को। ठीक है। कब मनाया गया था, सबसे पहले 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन P वेणुगोपाल, नाम याद रखना, क्या नाम है, सर्जन P वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था और 59 मिनट में ये सफल सर्जरी की गई थी। सो दोस्तों क्वेश्चन और साथ में इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो द US हैज़ रिसेंटली बैंड द पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री एंड इट्स 2 लीडर्स। तो किस देश के जो है 2 लीडर्स पे अमेरिका के द्वारा जो है बैन लगा दिया गया, ये लगा है क्यूबा के। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा में विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यूबा में पुलिस के प्रमुख, मतलब जो क्यूबा में पुलिस के प्रमुख थे, ऑस्कर कैलेजस वेलकार्ड्स, ठीक है, और दूसरे थे डिप्टी एडी सियरा एरियस के साथ। ठीक है। इन्होंने जो है इन दोनों, मतलब कि दोनों व्यक्तियों पर जो है अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। सो विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 17 ईयर्स। सो 3 to 17 ईयर्स फॉर द विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोविड वैक्सीन। सो ये लॉन्च की गई है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। इसका जो सी बिल्कुल राइट आंसर है, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा रिसेंटली जो है, ठीक है, एक 3 और 17 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो है वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई है। ठीक है। ये आपने याद रखना। और जो है ये जो वैक्सीन है, ये UAE बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। कौन लगाए, चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। ये घोषणा क्लिनिकली ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद किया गया। मतलब कि इसका पहले से जो मतलब क्लिनिकल जो ट्रायल होता है वो हो चुका है, उसके बाद इसका मूल्यांकन के बाद लिया गया, उसके बाद इसको मतलब चेक करके लिया गया। और इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट द्वारा विकसित किया गया। सो बीजिंग क्या है, बीजिंग जो है चीन की कैपिटल है, जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया। अब देखिए 1 by 1 सुनिए। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। और जो है ये घोषणा क्लिनिकली ट्रायल, इसके पहले ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद अब ये जो 3 से 17 वर्षों के बच्चों के लिए जो है ये कोविड वैक्सीन जो कि सिनोफार्म में ये लगेगी, किसको, संयुक्त अरब अमीरात में।
ठीक है, यह आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं इसकी मैप में। तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? एमिरात देहरान। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री क्या हैं? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री है। इसकी कैपिटल मैंने आपको बताई अबू धाबी और करेंसी क्या है? अमीरात देहरान। ठीक है, चलिए मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन सभी को रिवीजन कर लेते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है यूएई। साथ ही शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहराई की डाइव पुल खोला गया है। और जून 2021 में दुबई शहर में फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप निर्यात की गई है। एशिया एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक यूएई में आयोजित किया गया था। यूएई में आईपीएल 2021 स्थानांतरित किए गए हैं और संजय दत्त को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा भी प्राप्त कराया। सो दोस्तों ये दिया है, ये सभी इसके पॉइंट्स थे यूएई के, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी ने इन क्वेश्चन का रिवीजन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी जा रही है? सो भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश से जो है भेजी जा रही है? ये भेजी जा रही है इटली से। इसका जो ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए जो है इटली से भेजी जा रही है, ये आपने याद रखना। ठीक है, और इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी। कितनी भेजी जाएंगी? कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसे हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। कितने कोच होंगे? 3 कोच होंगे। और ये सभी कोच सितंबर 2021 में पुणे पहुंचेंगे। पुणे मेट्रो के लिए 102 मेट्रो कोच की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। सो दोस्तों पॉइंट्स और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? So which state government has recently launched Mukhyamantri Affection Scheme? The scheme has recently launched by the government of Uttarakhand. So Uttarakhand government has recently launched Mukhyamantri Affection Scheme. So इसमें क्या है, जितने भी कोविड-19 से मतलब ग्रस्त लोगों के मतलब घर में मौत हुई है 1062 लोगों को लगभग 3000 रुपये मतलब कि प्रोवाइड कराएगा। मतलब कौन? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये इस योजना के बारे में थी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? सो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव द 3 कैपिटल स्कीम? सो किस राज्य के गवर्नर के द्वारा 3 राजधानी वाली, ठीक है, 3 राजधानी वाली कैपिटल स्कीम जारी की गई है, मतलब मंजूरी दी है। सो ये किसके द्वारा हुआ है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर के द्वारा। तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइड टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।